ओम शांति। आज 2 जुलाई 2026 के सतगुरुवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत चला, ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचे से ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंचे से ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज़ होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एज्ड लोहे की दुनिया कहा जाता है। दशाएं भी होती हैं। बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी। ऊंचे से ऊंच भगवान शिव बाबा, उनका असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं, मैं बीज रूप चैतन्य हूँ। सत्य चित्त कहते हैं। फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। यह बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे, यह तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार होते नहीं, संपूर्ण निर्विकारी थे। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो कला तो कम हो गई। उसको कहा जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। इस समय सब पर राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। ये है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं हैं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित हैं। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे।
आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह बाप समझाते हैं। यह राजयोग कौन सिखाते हैं? शिव आचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, आज़ाद करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा भी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊँगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज़ लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल, सब के ऊपर रहम करने वाला, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं बृहस्पति की दशा चढ़ाने। बृहस्पति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को, खास दुनिया को आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलीवर्ड बाप हुआ। सब आशिकों का मासूक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं, क्योंकि सब का बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, यह पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत को ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था, अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भारत का यह क्या हाल हो गया है? जो देवता धर्म के हैं वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवानुवाच हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना, यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को भी फिर देवता बनना है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने के लिए। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती हैं तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है और फिर त्रेता में शुक्र की दशा है। फिर नीचे गिरते आए मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। ये है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। तो वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है।
बाकी सब है झूठ। किसकी सदगति कोई कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। पतित मनुष्य पतितों की कैसे सदगति करेंगे। और वो है वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र दुनिया। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाएंगे। तो यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए भी नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। यह कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यूँ निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। पतित पावन, पतित बनना ही है ड्रामानुसार। सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल ही पुरानी हो गई है। अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं। पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को हेवन कहा जाता है। गाया जाता है घट में ही सूर्य, घट में ही चंद्रमा, घट में 9 लाख तारे। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है। कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट जंगल है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है, जंगल कितना बड़ा होता है। सतयुग गार्डन में बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, बंदर से बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है, तो विकारों का दान देना है। फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है। देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैशाल्य। यह वैशाल्य रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर के स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि हैं, जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे विकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान दे देना है। वरदान, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने, चलने, देखने सभी में विशेषता देखी, तो यह कला हुई ना। उठने बैठने की भी कला, देखने की भी कला, चलने की भी कला थी, तो सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। आज का स्लोगन, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे।
पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। ये अव्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकेगी। पवित्रता की यह शक्ति महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। ओम शांति।